हाँ जी, क्लास 10th का जो हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसकी आज नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे जो कि है एक्सरसाइज 3.4, जिसमें कि हमने सीखना है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है जी। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें का सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले हम सीखेंगे आज एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपने नहीं सीखा तो मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं और आज भी मैं आपको सिखाऊंगी। देखिए जी, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ वो दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। इसको हमने किस मेथड से सॉल्व करना है? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, एलिमिनेशन मेथड में जब हमने सॉल्व करना है तो जो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं उनमें या तो हम x के कोफिशिएंट्स इक्वल करेंगे, ठीक है, या y के कोफिशिएंट्स इक्वल करेंगे। वो आपकी मर्जी होगी कि आपने कैसे करना है। मान लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर मैं x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करूंगी, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है। दोनों को इक्वल करने के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? 2 के साथ। जब इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। 2 के साथ सभी को मल्टीप्लाई किया और जो सेकेंड इक्वेशन है उसको मैंने ऐसे ही रख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके साइन चेंज होंगे, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ये 2x प्लस का, ये 2x माइनस का सेम कोफिशिएंट्स हैं तो ये कट जाएंगे और ये प्लस 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 हो गया, मतलब हमारे पास क्या आ गया? 5y आ गया। और 10 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आ गया 6, मतलब हमारा y किसके इक्वल आ गया? 6/5 के। ठीक है जी। अब y की वैल्यू जो 6/5 है वो या तो गिवन इक्वेशन 1 में या 2 में कहीं में भी हम पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 6/5 इक्वल्स टू 5। तो x किसके इक्वल आ जाएगा? 5/1 लिख लिया, ये उधर जाके माइनस 6/5 होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। जब 5 एलसीएम लिया ये आ गया 25 माइनस 6, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 19/5 आ जाएगा। ठीक है जी। 19/5 किसकी वैल्यू आ गई? हमारी x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू क्या है हमारी? 6/5। क्लियर हो गया होगा। अब इसी सम को हम दूसरे मेथड से करेंगे। दूसरा मेथड हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमने पिछली वीडियोस में सीखा है। इस सम को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, फिर से इक्वेशंस लिखेंगे। इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, दूसरी है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। इसमें हम क्या करते थे, किसी एक इक्वेशन में से, मान लो मैंने फर्स्ट में से क्या करा, x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 5 माइनस वाई। ये वैल्यू हम इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। 2x की वैल्यू क्या आई? 5 माइनस 5। आगे हमारे पास क्या दिया हुआ? माइनस 3y इक्वल्स टू 4। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 5 इंटू 2 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू किसके आ गया? 4 के। ये आ गया 10 माइनस 5y इक्वल्स टू 4 और माइनस 5y किसके इक्वल आ गया? 4 माइनस 10 के, मतलब माइनस 5y किसके इक्वल आ गया? माइनस 6 और y किसके इक्वल आ गया? 6/5। ठीक है जी। उधर भी हमारा 6/5 ही आया था, यहाँ पे भी 6/5 है। अब ये की वैल्यू जो y की आई है वो यहाँ पुट करेंगे। x किस क्या लिखा हमने? 5 माइनस वाई। तो x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई की वैल्यू पुट कर दी 6/5। यहाँ पे 5 एलसीएम लेंगे तो 5 इंटू 5 25 माइनस 6, तो x हमारा किसके इक्वल आ गया? 19/5 के। ठीक है जी। दोनों मेथड्स में जो हमारा आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन मेथड्स अलग अलग हैं। ये वाला मेथड हमारा एलिमिनेशन मेथड है, ये वाला हमारा मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं? कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। किसके इक्वल करते हैं? चाहे x के चाहे y के। मैंने x के इक्वल किए थे, x के कोफिशिएंट इक्वल करके मैंने पहले y की वैल्यू निकाल दी, फिर y की वैल्यू पुट करके मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी? x की वैल्यू निकाल दी। और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं? किसी भी एक इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं या y की वैल्यू निकाल लेते हैं, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसी तरह से दोनों वैल्यूज़ निकल जाती हैं। ठीक है जी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो क्लियर हो गया हमारा। अब हम चलेंगे इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर। ठीक है, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10।
और वो साथ में और क्या दिया हुआ है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। इसके अंदर हम फिर से वही देखेंगे, हमने पहले क्या लगाना है, हमने पहले लगाना एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमने क्या करना होता है, कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं। चाहे x के कोफिशिएंट्स इक्वल कर लीजिए और चाहे y के कोफिशिएंट्स इक्वल कर लीजिए। चलो मैं आपको y के कोफिशिएंट्स इक्वल करके दिखाती हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी और ये क्या होगी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे 4 है, इसको 4 बना लेते हैं। इसको 4 बनाना तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऐसे ही लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। जब सेकंड इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये बन गया 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे क्या करना है, उस सम में तो हमने सब्ट्रैक्ट किया था, लेकिन यहाँ नहीं करना। क्यों नहीं करना, यहाँ ऑलरेडी 4y जो दो हमारा पास टर्म्स है, एक प्लस किया और एक माइनस किया, तो ये कट जाएंगे। ये क्या बन गया हमारा 7x और ये कितना बन गया हमारा 14। तो x किसके इक्वल आ गया 14/7, मतलब x हमारा आ गया 2। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू है वो पुट करेंगे, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट करिए। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 है। इसके अंदर हम 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे, प्लस 4y इक्वल्स टू 10 आ गया। तो 4y किसके इक्वल आ गया 10 माइनस 6। तो 4y किसके इक्वल आ गया 4 के, और y किसके इक्वल आ गया 4/4, मतलब y किसके इक्वल आ गया 1 के। ठीक है जी, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। अब इसी सम को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। वो मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए जी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, चलो सेकंड वाली वैल्यू जो है यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x इक्वल्स टू क्या बन गया 2 प्लस 2y। ठीक है, तो x किसके इक्वल आएगा 2 प्लस 2y/2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये क्या बन गया 1 प्लस y/2। 2 से 2 कट गया, हमारा x किसके इक्वल आ गया 1 प्लस y या y प्लस 1। ठीक है, अब हमने सेकंड इक्वेशन में से ये निकाला था, इसलिए इसको कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। यहाँ पे 3x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 प्लस y पुट करेंगे, प्लस 4y किसके इक्वल है 10 के। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल्स टू 10 आ गया। इन दोनों को जब प्लस करेंगे ये आ गया 7y इक्वल्स टू 10। ये उधर जाके क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो 7y इक्वल्स टू 7 और y किसके इक्वल आ गया जी 1 के इक्वल आ गया। अब ये वाली y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे जो हमारी x थी। x हमारे पास क्या है 1 प्लस y, तो x इक्वल्स टू 1 प्लस 1, x किसके इक्वल आ गया जी 2 के। देखिए जी क्लियर होगा आपको ये सम। हमने क्या किया, फर्स्ट ये वाली मेथड जो है ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया, और ये वाला जो मेथड है ये कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया और हमारा आंसर दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसी तरह अगले सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और अगले वीडियोस भी आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।